साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के। स्टेट 19 का मुद्दा अपने चरम पर है और रोस्टर का काम किस प्रकार से पूरा हुआ है और 7वें चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली को लेकर के भी कवायद बहुत तेज़ी से चल रही है। प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के भी बातें आज निकल कर के आ गई और इसी महीने विज्ञापन इन दोनों का निकल जाएगा, ऐसी बातें शिक्षा विभाग से निकल कर के आ रही हैं। परंतु पुनः वही सवाल कि क्या बिहार स्टेट कहाँ जाएगा? बिहार एसटीईटी का विज्ञापन क्यों नहीं निकल पा रहा है? बिहार एसटीईटी में 2-3 प्रमुख बाधाएं हैं, जिनमें सबसे पहली बाधा जो है वो है अभी कोर्ट केस। क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है, सरकार के पास एक बहाना है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कि बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए अभी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसके आधार पर वो आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कई प्रकार की बातें। छठे चरण के बाद 7वां चरण, छठा चरण को अटका कर रखने की साजिश ताकि 7वां चरण डिले हो सके। सभी बिंदुओं को 1 बाई 1 देखने के पहले सबसे पहली बात जो रोस्टर का कार्य पूरा हुआ प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के, और आज की बड़ी खबर कि इसी महीने इसका विज्ञापन निकलेगा। 8386 जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशकों की जो बात है वो भी इसी विज्ञापन में हो सकता है। साथ ही साथ इसी के साथ वो भी विज्ञापन निकले जैसी की बातें अखबारों ने प्रकाशित की हैं। और 40,518 प्रधान शिक्षक और 6,421 हेडमास्टरों की नियुक्ति होनी है। और प्रधानाध्यापकों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो चुका है और लिखित परीक्षा से दोनों का पदों का जो चयन होना है वो होना है। और राज्य के प्राथमिक और हाई स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक और 6,421 जो हेडमास्टरों की नियुक्ति होने वाली है उसका रास्ता अब साफ हो गया है। इसी महीने शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी होने की संभावना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 6,421 और 40,518 की जो पदें हैं उसको लेकर के सीटों का विवरण दिया जा चुका था। रोस्टर क्लियर करने के लिए 32 जिलों में रोस्टर का कार्य पूरा हो चुका है क्लियरेंस का। बाकी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस इसी सप्ताह पूरा होने की उम्मीद है। और सूत्रों के मुताबिक प्रधानाध्यापकों का संवर्ग प्रमंडलीय होने की वजह से रोस्टर क्लियरेंस भी प्रमंडलीय आयुक्त के जरिए हुआ है। ये बड़ी बात है और इसको लेकर के लगातार कवायद तेज़ थी कि बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन कब आएगा। तो लगातार खबरें कि इसी महीने विज्ञापन आने की संभावना है। और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशकों का भी विज्ञापन उम्मीद है कि इसी महीने आएगा। सवाल पुनः वही कि 7वें चरण में इसे काउंट क्यों नहीं किया जाएगा, और अगर काउंट किया जाएगा तो फिर बिहार एसटीईटी 19 वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन क्यों नहीं आएगा। आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कब गठित होगी पंचायतें। छठे चरण की कार्य रुकी हुई है। प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानना चाहता है कि पंचायत समितियां जिला परिषद का गठन कब करेगी, उनकी शपथ कब तक होगी और इस समय अवधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी करेगा। आपको पता है कि पूर्व में एसटीईटी जो 2011 वालों का छठा चरण में जो चल रहा था प्रक्रिया वो 10 दिसंबर तक निर्धारित था, जो कि पंचायत चुनाव के कारण उसको आगे बढ़ाया गया। परंतु अब ये बातें कि कब तक जो समिति है वो गठित होगी उसके आधार पर पंचायतें में पंचायत के जो मुखिया होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, उनका जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद ही विभाग जो है शेड्यूल जारी करने के मूड में है, ताकि प्रक्रियाओं को बिना संशोधित किए आगे बढ़ाया जा सके। इन नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है और दरअसल शिक्षा विभाग को अपने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां करना जरूरी हो गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यालय का अनुपात में जो सुधार करना है उसकी वजह से इन सारी प्रक्रियाओं का करना बेहद आवश्यक हो गया है। और छठे चरण के बाद 7वें की भी नियुक्तियां करनी है। अंतिम लाइन में आप यहां पर देखेंगे तो आपको 7वें का बस एक लाइन जिक्र किया गया है कि 7वें की भी नियुक्तियां करनी है, परंतु जब छठे के बाद ही 7वें की करनी है तो छठे का कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगली खबर की ओर अगर हम चले तो अगले खबर को आप देखेंगे कि 84 नियोजन इकाइयाँ जो हैं अभ्यर्थियों के नियोजन में अड़ंगा डालेंगी। क्या है मसला कि जो एक पत्र जारी हुआ था पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, और उस पत्र के माध्यम से कई बातें जो हैं वो बताई गई थी, जिसमें कि जो प्रमुख बातें हैं उन बातों को मैं आप लोगों से साझा कर दूं। शिक्षक बहाली के पहले और दूसरे चरण में काउंसलिंग के दौरान जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसके बाद भी जो 84 नियोजन इकाई हैं उनमें अभ्यर्थियों
के नियोजन में अड़ंगा लग गया है, जिसमें कि कई नियोजन इकाइयों के नाम यहाँ दिया गया है और उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। जो डीईओ जो हैं उन्होंने सभी नियोजन इकाई के साथ ही बीईओ को 24 घंटे के भीतर इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रपत्र ख प्राप्त किए बिना जो है काउंसलिंग कराए गए अभ्यर्थियों का नियोजन संभव नहीं है। प्रपत्र ख क्या है और उसमें क्या ऐसा है जिसके कारण प्रक्रिया लटक सकती है? तो प्रपत्र ख में शिक्षक बहाली का जो है वो काउंसलिंग रजिस्टर, अंतिम मेधा सूची क्रमांक रहता है और इसके साथ ही अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, उन्होंने डिग्रियां किस कॉलेज से, किस महाविद्यालय से प्राप्त की है, उनका प्रतिशत क्या है, औसत प्रतिशत क्या है, मेघांक क्या है, टीटी का, सीटीईटी का जो मार्क्स है वो क्या है, महाविद्यालय, विद्यालय, डीएलएड, बीएड की योग्यता का सारा प्रमाण जो है, सारा डिटेल जो है उसमें रहता है। और 84 इकाइयों ने ये नहीं दिया है, जिसके कारण पुनः जो है वो डीएल की संभावनाएं नज़र आती हैं 6th फेज को लेकर के। तो लगातार प्रक्रिया जो है वो बाधित हो रही हैं। सरकार जो है केवल पंचायत चुनाव का हवाला बना रही है। आज 9 दिसंबर है, 12 दिसंबर तक सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। 14 दिसंबर से शेड्यूल का निर्धारण किया गया है, 22 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं चलनी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है। पंचायती राज विभाग से जो पूर्व में जो सरकार के जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी जो मीटिंग हुई है, उसमें जो रंजीत सर प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं उनके तरफ से एक हरी झंडी दिखा दी गई है। परंतु अब सारा मसला जो है वो पुनः इलेक्शन कमीशन पर टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन अगर अनुमति देता है तो इसी शेड्यूल में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, परंतु उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। आयोग ने, विभाग ने जिस प्रकार से तत्परता छठे चरण को लेकर के दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में दिखाई है। फिलहाल जब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है वो तत्परता धरातल पर नज़र नहीं आएगी। 7वें चरण के अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, स्टेट वाले जो 80,402 अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर के सबसे बड़ी बात यही है कि जो 80,402 जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट ने आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया है। परंतु मसला ये है कि कोर्ट में 2-3 रिट पिटीशन दायर हैं, एक पीआईएल दायर हैं, जिसको लेकर के सरकार जो है वो जब तक इसका नतीजा न निकल करके आए कम से कम बहाना ज़रूर बना सकती है। आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस था, 2 साल गवर्नमेंट ने जो है बहाली की प्रक्रिया को रोके रखा, केवल ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस को, मसले को लेकर के। आपको पता है कि सरकार ने कोर्ट में जिस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपनाया है, उन ढुलमुल रवैये को देखते हुए ही यह प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट एसटीईटी के साथ जो है, जो शारीरिक शिक्षा के विज्ञापन आने वाला है, उसके साथ स्टेट 19 का विज्ञापन नहीं लाने वाली है। परिस्थितियां भी उस अनुरूप नहीं लगती हैं जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा वाले में कहीं से कोई पेंच नहीं है। हाईकोर्ट से पीआईएल के जरिए उन्हें आदेश भी प्राप्त है और उन सभी बिंदुओं को देखते हुए स्टेट की अगर 19 की बात करें तो अभी इन्हें ना तो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और नोटिफिकेशन की तो बात दूर ही है। नोटिफिकेशन बिना सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा। एटलीस्ट नोटिफिकेशन के 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट जब तक न मिले तब तक आप नोटिफिकेशन की उम्मीद अभी फ़िलहाल न करें, क्योंकि फ़िलहाल छठा चरण ही कंप्लीट होने में कई प्रकार की बाधा नज़र आ रही है। देखना होगा कि आगे किस प्रकार से शिक्षा विभाग गतिविधियों को तेज करता है। 12 तारीख तक सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। 12 के बाद विभाग हो सकता है तेजी लाए, उसके लिए इंतजार करना होगा, नज़र बना के रखना होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।